नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की अपडेट है वो हम सिपाही भर्ती में जो मामला है यानी प्रश्न पत्र लीक वाला, माध्यमिक उच्च माध्यमिक रोस्टर वाला, वो सारी डिटेल देखेंगे। देश के किसी भी कोने से आने वाली जो भी अपडेट होती है वो उस पर वीडियो हम सबसे पहले लेकर आते हैं। तो अब इसी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ठीक है। तो आज की क्या क्या अपडेट है नहीं वो देखते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सीधे ही चलते हैं। आज अपने मुजफ्फरपुर से अपडेट आ रही है कि अंक पत्रों का होगा सत्यापन, इन शिक्षकों की सेवा हो सकती समाप्त। अब देखिए अंक पत्र है उनका सत्यापन होगा तो उसमें सेवा यानी जो नियुक्त हो चुके हैं उनकी सेवा क्या है, समाप्त हो सकती है। तो बिहार से बाहर के वैद्य शिक्षक वर्ग 1 से 8 तक के लिए नियुक्त हुए हैं, उनकी सी-टेट प्रमाण पत्रों की जांच करें। अगर उनका अंक 90 से कम है तो उन्हें सेवा से मुक्त किया जाए। इस प्रकार वर्ग 9 से यानी 9वीं से 12वीं तक में नियुक्त बीपीएससी शिक्षक जिन्हें एस्टेट में 50% से कम अथवा 75 अंक से कम अंक आए हैं तो उन्हें भी सेवा से मुक्त किया जाना है। प्रखंड शिक्षा अधिकारियों से पूर्व में भी रिपोर्ट मांगी गई थी, तो अब दोबारा से मांगा गया है। और जिनके भी मतलब 50% है और इधर 90 अंक से कम आएंगे तो उनको बाहर निकाला जाएगा। नेक्स्ट अपडेट आप यहाँ देख सकते हैं, माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के रोस्टर क्लियरेंस की जांच होगी। यानी माध्यमिक के उच्च माध्यमिक है उनके रोस्टर क्लियरेंस है, उसके जांच होने के बाद ही इसके मुताबिक टीआरई 3 के तहत स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी रोस्टर क्लियर होगा उसके बाद में ही क्या है टीआरई 3 के तहत क्या है नियुक्ति की जाएगी। तो जल्द ही रिक्तियों का पता चलते ही और रोस्टर क्लियर होते ही क्या है टीआरई 3 का रिजल्ट आपका आ जाएगा। ओके, और इसी के साथ में इसी शिक्षा वाला भी आएगा। नेक्स्ट अपडेट है सी-टेट है, उसका एडमिट कार्ड दिसंबर के पहले हफ्ते में होगा जारी। सी-टेट का एडमिट कार्ड दिसंबर के फर्स्ट वीक में होगा भी। एंड नेक्स्ट है सिपाही शिक्षक भर्ती, 3 कोचिंग संचालकों ने प्रश्न पत्र हल करने के लिए दिए थे सॉल्वर। अब देखो 3 कोचिंग संस्थान है ऐसे संचालक है जिन्होंने प्रश्न पत्र हल करने के लिए सॉल्वर दिए थे, यानी टीचर दिए थे जो क्वेश्चन पेपर है हल करके देंगे। संजीव मुखिया के गिरोह के 6 माफिया समेत 150 आरोपितों को तलाश रही ईओयू, यानी अभी तक मामला सुलझा नहीं है। संजीव मुखिया के खास 6 लोग निशाने पर। प्रश्न पत्र की छपाई का ठेका देने का मामला पूर्व डीजीपी से फिर पूछताछ संभव। तो देखिए पेपर लीक मामला है वो अभी तक सुलझा नहीं है, तो इसी पर जांच अभी भी चल रही है, ठीक है। और 210 लोग हैं वो अभी तक क्या है इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी आप जानते ही हो। नेक्स्ट अपडेट है कि शिक्षा खर्च के मामले में विश्व स्तर में खरा उतरा भारत। तो यूनेस्को ने सराहते हुए क्या कहा है कि समूचे एशिया में भारत द्वारा शिक्षा पर किया जा रहा खर्च जापान और चीन से ज़्यादा रहा है। तो अच्छी खबर है ये अपने इंडिया के लिए। नेक्स्ट है शिक्षा के रोजगार 7,279 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति जल्द होगी और इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है डिजिटल अरेस्ट फरेब है, यानी डिजिटल जो अरेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, तो उससे सख्ती से निपटेंगे, मोदी जी ने ऐसा बोला है। तो एक अच्छा क्या है इस पर रिस्पॉन्स लिया जाएगा वो भी मोदी सरकार की तरफ से, क्योंकि आजकल डिजिटल अरेस्ट यानी बहुत ही डिजिटल रूप से बैंक माफिया आप बोल सकते हैं वो क्या है ऐसा कर रहे हैं। नेक्स्ट है आप देख पा रहे हैं शिक्षकों की पहली पोस्टिंग फिर सत्यापन, यानी पहले सरकारी जो राज्य में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को होने वाला स्थानांतरण पदस्थापन में बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा से नियुक्त अध्यापकों एवं क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग के बाद उनका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आधारित आधार का सत्यापन किया जाएगा। देखिए ये सत्यापन करने के बाद में ही क्या है पोस्ट इनको ट्रांसफ़र मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है अब देखिए इस पेज पर बहुत ही ज़्यादा जो वैकेंसीज की भर्ती वैकेंसीज है उसका यहाँ आया है। असिस्टेंट इंजीनियर की होगी भर्ती और लास्ट डेट में 20 नवंबर 2024 है, ठीक है। जो भी अर्हता रखते हैं वो ज़रूर बताएं। एसआई एयरपोर्ट सर्विसेज में 142 पदों पर होगी नियुक्ति, 10वीं पास के लिए मौका है। 31 अक्टूबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। ओके, थोड़ा और नीचे चलें तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 1170 पदों पर निकली भर्ती। देखिए ये पेज मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा तो टेलीग्राम से आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ क्या है इतना जूम करूंगा तो आपको भी क्या है असमंजस होगी, तो ध्यान से देख लेना, टेलीग्राम से चल लेना, इसको ले लेना, ठीक है, मैं डाल दूंगा वहाँ।
यानी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में 1500 पदों पर बहाली, सैलरी 85,000। तो इच्छुक है वो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और बाकी बहुत सारी है इसमें, इस पेज पर काफ़ी मान ली पोस्ट है, उनके बारे में डिटेल है, तो इसको आप टेलीग्राम से उठा लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिजिटल अरेस्ट से डरे नहीं, रुकें सोचे एक्शन लें। तो अच्छा है, मोदी जी ने जो अभी मन की बात है 175वें मन की बात कार्यक्रम था, उसके अंदर इस पर चिंता भी जताई गई है, क्योंकि देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसमें साइबर अपराधी लोगों को डिजिटली अरेस्ट करके लाखों रुपए ठगे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही क्रिटिकल मामला है और इस पर संज्ञान भी लिया जा रहा है। मोदी जी खुद इस पर क्या है एक्शन लेंगे और इन्होंने इसी वजह से तो इसमें जिक्र किया है। नेक्स्ट है नाम और अन्य विवरण अंग्रेजी में लिखा तो रद्द हो जाएगा पंजीयन। यानी नाम और अन्य जो विवरण है 2026 की वार्षिक परीक्षा के शामिल होने वाले परीक्षार्थियों का भरा जाना है पंजीयन। तो पंजीयन में आप ना हिंदी में ही भरना है आपको, यानी अंग्रेजी में शब्द लिखेंगे तो रद्द हो सकता है पंजीयन। नेक्स्ट है अपने राजस्थान की ओर चलें तो 2 साल बाद हो रही रीट परीक्षा नवंबर में जारी होगा नोटिफिकेशन। तो शिक्षक पात्रता परीक्षा रीट जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होगी आयोजित और नवंबर के दूसरे पखवाड़े में क्या है आपका इसका विज्ञप्ति आ जाएगी और फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। 1 महीने का इसमें टाइम दिया गया है, दिलावर जी ने ये बोला है। ओके, तो इसको ध्यान से देख लेना। बाकी जो है इसमें है वो मैंने बता दिया। और ओमार सीट आना उसमें 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं। और साथ ही साथ जो लेक्चरर की भर्ती आई है उसमें पद बढ़ेंगे, लगभग 8,000 के होंगे। ठीक है, अब देखिए 8 लाख रुपए में रीट पेपर का सौदा करने की आरोपी महिला गिरफ्तार। जो रीट 2021 पेपर लीक मामला है उसमें 3 साल से थी फरार, 25,000 का था इनाम। अब फरारी में घर और पति का साथ छूटा। तो भैया इसमें क्या किया था, ससुर जी ने इसको घर से निकाल दिया था जब उनको पता चला कि ये इस गिरोह में फंस चुकी है, और पतिदेव तो चले गए फिर। तो ऐसा मामला है, तो ऐसा आप न करें। अगर आप सोच रहे हैं तो ज़रा दूर रहिएगा। अब देखिए इसमें पूरी डिटेल दी है, कल भी मैंने आपको बता दिया, तो ज़्यादा इस पर गौर करने की वे नहीं है। अब एसआई सहित कई पदों पर निकली भर्ती, करें आवेदन। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से ये अपडेट आ रही है और इसमें 341 पदों पर 21 से आप 28 वर्ष तक है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 21 नवंबर तय की गई आवेदन की अंतिम तिथि है ना, वो 21 नवंबर लास्ट है इसमें। और आवेदन करने की और योग्यता भी इसमें दिया। योग्यता सूबेदार उप निरीक्षक विशेष शाखा प्लाटून कमांडर पदों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष डिग्री। उप निरीक्षक अंगुल चिन्ह पर जो प्रश्नादि अधीनस्तावेज है उसके लिए पदानुसार गणित भौतिक रसायन में ग्रेजुएशन BA BSc कंप्यूटर साइंस से BSTC होना BSG होना जरूरी है। ठीक है, ऐसे करें आवेदन इसमें दिया है, चेक लेना। नेक्स्ट है संस्कृत शिक्षा अध्यापक भर्ती अब चयन बोर्ड कराएगा। ठीक है, यानी जो संस्कृत शिक्षा विभाग वाली भर्ती है वो चयन बोर्ड करवाने जा रहा है, तो ध्यान रखना, थोड़ा अपडेटेड मामला है। ठीक है, और इससे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग रीट के अंकों के आधार पर मेरिट भर्ती कर रहा था। ओके, नेक्स्ट है रीट मामले में फरार 25,000 की इनामी आरोपी किरण जाट गिरफ्तार। ये देखिए, देख लीजिए, यहाँ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा राजस्थान सरकार नवंबर के दूसरे सप्ताह में रीट की विज्ञप्ति जारी करेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। शिक्षा विभाग रीट के साथ ही शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर भी तैयारी कर रहा है, मदन दिलावर शिक्षा मंत्री। और यहाँ देख सकते हैं दिलावर बोले टीचर्स के रिक्त पदों का कर रहे हैं रिव्यू। मदन दिलावर ने बताया फिलहाल शिक्षा विभाग में रिक्त चल रही पोस्ट के साथ ही टीचर्स की पदोन्नति के बाद पदों की संख्या का रिव्यू किया जा रहा है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद ही पता चलेगा कि राजस्थान में टीचर्स के कुल कितने पद फिलहाल रिक्त है। इसके आधार पर शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति है वो जारी की जाएगी। तो रीट दीजिए, बाद में मेन की तैयारी करो भाई, और जिनकी रीट क्लियर है पहले से वो मेन की तैयारी करो, अच्छे से बढ़िया सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए अब एक साथ होगी संस्कृत और शिक्षा विभाग में भर्तियाँ, यानी संस्कृत शिक्षा विभाग में 2,827 भर्तियों का रास्ता साफ। अब देखो कर्मचारी चयन बोर्ड इसको कराने जा रहा है। पदनाम और नियमों में रखी समानता। शिक्षक भर्ती के लिए रीट आवश्यक है। ओके, तो ये थी आज की अपडेट जो मैंने आपको बताई है। आई होप ये अपडेट्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। और अपना राजस्थान जीके का पार्ट चल रहा है, आज नेक्स्ट क्लास आएगी तो ध्यान रखना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।